केकई ने जो कुछ भी किया वो उसने नहीं किया, उससे करवाया गया। स्वयं सरस्वती जी ने केकई की बुद्धि फेर दी कि वो राम जी को वनवास भेजे और राम वनवास जाए, क्योंकि भगवान राम का जन्म हुआ ही इसीलिए था। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग केकई जैसे होते हैं जिनकी बुद्धि अचानक कुछ अलग हो जाती है, जो हमारे जीवन में विलन बन के आ जाते हैं। जैसे केकई राम के जीवन में आई, तो क्या वो राम का बुरा करने के लिए आई? नहीं, हमें लगा कि उसने राम का बुरा किया। आज केकई नाम कोई नहीं रखता, केकई का नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक गुस्सा आता है, पर केकई ने तो हकीकत में कुछ बुरा किया ही नहीं, उससे तो करवाया गया। केकई तो एक माध्यम थी, एक मीडिएटर थी राम को वनवास भेजने के लिए, पर राम का जन्म तो हकीकत में वनवास के लिए ही हुआ था ना। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग होंगे जो हमारे बनते बनते काम को बिगाड़ देते होंगे, क्योंकि शायद उनसे नियति हमारे लिए कुछ अच्छा करवाना चाहती है, पर हमें लगता है कि वो हमारा गलत कर रहे हैं, जबकि केकई को एहसास ही नहीं हुआ कि उसने कितना गलत किया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग होते हैं जो इतना बुरा हमारा कर देते हैं, पर उनको एहसास नहीं होता कि उन्होंने क्या किया। अगर केकई को अपनी गलती का एहसास होता तो वो दशरथ जी के मरने के बाद भी सुधर सकती थी, पर वो नहीं सुधरी। उसे तो लगा मैंने कितना बड़ा काम किया है, मैंने राम को वनवास भेजा है, वाह। वो राजा दशरथ के मरने पर भी दुखी नहीं थी, उसे तो खुशी थी कि राम वनवास जा रहे हैं, मेरा बेटा राजा बनेगा। जबकि वो राजा दशरथ जी से इतना प्यार करती थी, राजा दशरथ की वो पत्नी थी, पर उसके दिमाग पे जब सरस्वती बैठी थी, जब उसकी बुद्धि फेरी गई थी, तो उसे एहसास नहीं था कि वो क्या गलत और क्या सही कर रही है। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं, उन्हें कभी एहसास नहीं होता कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनसे नियति करवा रही है। पर भगवान राम इस चीज़ को जानते थे, इसीलिए वो केकई से जाके नहीं लड़े कि देखो आपने क्या किया, आपकी वजह से मैं वनवास आ गया और मेरे पिताजी चले गए, जबकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे तो राजा बनना चाहिए। भगवान राम इस बात को जानते थे। ऐसे ही अगर हम और आप अगर इस बात को समझ जाएं कि हमारे साथ जो बुरा कर रहा है वो नहीं कर रहा है, उससे करवाने वाला कोई और है, और हकीकत में कोई भी इंसान कुछ नहीं करता है, करवाने वाला तो ऊपर वाला ही है। हमें ज़िंदगी देने वाला ऊपर वाला है। हम जो कर रहे हैं वो हमें लगता है कि हम अपनी सोच से कर रहे हैं, नहीं, भगवान जो हमसे चाहते हैं हम वो करते हैं। हम सब उनके हाथों की कठपुतली हैं। आप देखिए वो राम जो चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बेटे हैं, कैसे वो रातों रात जो राजा बनने वाले थे वो वनवास चले जाते हैं। ऐसा कभी होता है क्या? जो इंसान डिजर्विंग है, जो काबिल है, उसे वो चीज़ नहीं मिली, इसका मतलब उससे कुछ और कुदरत चाहती है। केकई बहुत अच्छी थी, केकई भगवान राम से प्यार करती थी, केकई को भरत से ज़्यादा राम से प्यार था, पर एकदम जब उसकी बुद्धि फिरी तो ऐसी फिरी कि राम उसे अपने दुश्मन लगने लगे। जबकि भगवान राम है, वो भी जानती है कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात विष्णु जी का अवतार है, पर फिर भी उसने उनको वनवास भेज दिया। तब जब बुद्धि फिरती है ना, तो ऐसे ही फिरती है। अच्छा बुरा कुछ नज़र नहीं आता इंसान को। तो ये सामने वाले को सोचना चाहिए, अगर उसके साथ कोई बुरा कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है, उससे करवाने वाला तो कोई और ही है।